हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट ड्रग रसोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। रसोन, जिसका लैटिन नाम एलियम सेटाइवम है। ओके, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि एलियम सेपा किसका लैटिन नाम है। ओके, एलियम सेपा। रसोन, जिसके बारे में बताया है, रसोन कटुक पाके, कटु विपाके रसे स्निग्धो गुरु सरह तीक्ष्ण उष्ण मधुर वृष्यो हृदय ब्रूहण पाचन। इम्पोर्टेंट, हृदय भी है, ब्रूहण करता भी है और पाचन करता भी है। पित्त अस्त्र बल मेधाग्नि वर्ण केश स्वर अग्निकृत, वर्ण केश स्वर अग्निकृत, ये मेधा और अग्नि दोनों को बढ़ाता है। मेधा और अग्नि दोनों को बढ़ाता है। इसके अलावा एक भल्लातक भी है, जो कि मेधा और अग्नि दोनों को बढ़ाता है। उसके लिए बताया है शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम, शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम भल्लातक। उसके बाद है भग्न संधानकृत अन्यात कफ वात अरुचि कृमिन। भग्न संधानकृत है और वातज और कफज अरुचि और कृमि को अन्यात यानी कि उसका नाश करता है। हिक्का काश ज्वर श्वास कुष्ठ मेह आम पीनसान श्वित्र अर्श कुल्म हृद्रोग शूल शोफान रसायनम, इसको रसायन भी बोला है। इसका रेफरेंस कहाँ पे है? कैयदेव निघंटु में, औषधि वर्ग में। उसके बाद उसकी उत्पत्ति, यदा अमृतम वैनतेयो जहार सुरसत्तमात् तदा ततो अपतद बिंदु स रसो न उद्भव भुवि। इसका जो रेफरेंस है वो हरितक्यादि वर्ग में है। इसमें निरुक्ति में है रसायन अम्लेन वर्जित, यानी कि अम्ल रस है उससे वर्जित है। पंचभी रसे युक्तो रसे अम्लेन वर्जित तस्माद् रसेन इत्युक्तो द्रव्याणाम गुणवेद इति। रसेन लसून रसस्थान कटुकश्चापि मूलेषु, उसका मूल है वो कटु रसात्मक है। तिक्त पत्रेषु संस्थित नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे लवण स्मृत बीजे तु मधुर प्रोक्त रस तत् गुणेदिभि। मूल कटु है, पत्र तिक्त, नाल कषाय है, नालाग्र लवण है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, नालाग्र लवण है। और बीज है वो मधुर रसात्मक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। उसके बाद रसोन के गुण, रसोन ब्रूहण वृष्य स्निग्ध उष्ण पाचन सरह रसे पाके च कटु तीक्ष्ण कटुकस तीक्ष्ण मधुरको मत
भग्नसंधानकृत्कंठ्य गुरु पित्तस्त्र वृद्धिद बलवर्णकर मेधाहितो नेत्र्यो रसायन। यहाँ पे भी रसायन और नेत्रे बोला है। हृदरोग, अजीर्ण, ज्वर, कुक्षिशूल, विबंध, गुल्म, अरुचि, काश, शोफजित, दुर्नाम, कुष्ठ, अनलसाद जंतु, समीरणश्च श्वास कफाश्च हन्ति। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो है हित और अहित पदार्थ, यानी कि रसोन सेवन में कौन से पदार्थ लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो पहले यानी पथ्य अपथ्य। तो पहले पथ्य का देखते हैं। तो मद्य, मांस तथा अम्ल, हितम लहसुन सेविनाम, यानी कि अगर हम रसोन का सेवन करते हैं तो मद्य, मांस और अम्ल इनका सेवन करना चाहिए। जबकि व्यायाम, आतप, रोष, तिमिरम, पयोगुडम, व्यायाम, आतप, रोष, तिमिर, पय, गुड़ ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। रसोनम रसोनम अश्नन पुरुष त्यजेद एतान निरंतरम, सदा त्याग करना चाहिए। ओके। उसके अलावा युक्त कल्को रसोनस्य तिल्य तेलेन सिंधुना वातरोगान हरेन सर्वान ज्वरांश्च विषमान अपि, यानी कि रसोन का कल्क है, रसोन का कल्क है वो तिल तेल से युक्त मिक्स करके उसको यूज़ करेंगे अगर, तो वो वात रोग नाशक है। और सर्वज्वर और विषम ज्वर, सर्वज्वर और विषम ज्वर इनका नाश करता है। ओके। तो हमने लहसुन के बारे में पूरा डिटेल में देखा कि उसके गुण कौन से हैं, उसका विपाक कौन सा है, उसके कर्म कौन से है, उसका लैटिन नाम, उसकी फैमिली। ओके। इतना सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए मस्ट है। इससे आगे करो तो बेहतर है, बाकी इतना तो हमको आना ही चाहिए। ओके। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके। हैव ए नाइस डे।